गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न टू आवर एकेडमी। सो फंडामेंटल एनालिसिस के इस सीरीज़ में हमने पूरा डिस्कस किया कि कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, राइट? व्हाट इज़ अ फंडामेंटल एनालिसिस? तो उसके कुछ की कंपोनेंट्स के बारे में हमने स्टडी किया है, ठीक है? जैसे कि कंपनी बिजनेस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लोज, रेशियोज एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। सो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो हमने फंडामेंटल एनालिसिस की उसकी कंपोनेंट देखे उस बेसिस पे क्या करेंगे, कंपनी का कैटेगराइज़ करेंगे कि कंपनी अ, जो फ्रेमवर्क हमने बनाया है कि उसपे वो कहाँ पे ठहरती है। जैसे कि कंपनी का कैटेगरीज़ अवॉइड, बेटर, गुड, ऐसे कौन से कैटेगरी में वो कंपनी आती है। तो हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर कुछ कंपनियों के फंडामेंटल का एनालिसिस करेंगे, ठीक है? सो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्रीनर्स डॉट इन ओपन करेंगे। सो मिसाल के तौर पर हम कुछ कंपनियों के फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में आज देखने वाले हैं, ठीक है? सो उसमें सबसे पहले देखेंगे आइशर मोटर के बारे में। सो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आप देख सकते हो, कंपनी का सेल्स जो है वो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, ठीक है? जो 7,000 6,000 पहले था करोड़, तो वो बढ़कर अभी 16,000 18,000, और TTM में मैंने ट्रेलिंग 12 मंथ का जो है वो 21,000 CR का वो ग्रोथ दिखा रहा है सेल्स में, ठीक है? तो इसका मतलब है कंपनी का सेल्स जो है कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है, राइट? उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे आप कंपनी का देख सकते हो। एक समय पर 2800 2900 CR का था, वो अब बढ़कर 4,000 और 5,000 के CR के आसपास आ चुका है, बराबर? तो ये भी कंपनी का कंसिस्टेंटली ग्रो होते हुए दिख रहा है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी कंपनी का कांस्टेंट दिख रहा है, 24 के आसपास ये कंसिस्टेंटली मेंटेन है। कंपनी का नेट प्रॉफिट आप यहाँ पर देख सकते हो। कंपनी का नेट प्रॉफिट जो 1900 करोड़ का था, वो अब बढ़कर 4,000 5,000 CR तक हो चुका है। तो ये भी कंपनी के लिए बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है, राइट? अब यहाँ पर हम बैलेंस शीट देखेंगे कंपनी का। कंपनी का रिजर्व्स देखिए, 8,000 9,000 CR का जो था, वो अब बढ़कर 22,000 CR तक उसका रिजर्व्स बढ़ चुका है अभी। और कंपनी के पास बोरोइंग जो है वो 450 CR तक है, ठीक है? तो ये बहुत कंपनी पर बहुत कम कर्जा है कंपनी पर, ये आप यहाँ पर कर सकते हो, राइट? कंपनी का टोटल एसेट भी कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, ये कंपनी की अच्छी बात मानी जाती है। देन हम देखेंगे कंपनी का कैश फ्लो, राइट? सो आईशर मोटर का जो कैश फ्लो है, इसमें प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन जो है कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है, राइट? आप यहाँ पर देख सकते हो 1900 के आसपास जो था वो बढ़कर 5,000 के आसपास आ चुका है, राइट? सो ये जो है कंपनी का प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन ये कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है, ठीक है? देन कंपनी का नेट कैश फ्लो है, राइट? धंधा करने के बाद कंपनी के गले में कितना पैसा बच रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हो, जो पहले 8 करोड़ था वो अब बढ़कर 121 करोड़ तक आ पहुंचा है। मतलब ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। कंपनी अपना नेट कैश फ्लो अच्छा हेल्दी मेंटेन कर पा रही है। देन रेशियोज में जो है, अभी डेबिटर डेज जो है वो कंपनी की कंसिस्टेंटली बढ़ रही है, बराबर? ये कंपनी की थोड़ा सा कंसर्न वाली बात है, लेकिन ये भी अंडर कंट्रोल है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो 11 जो है वो उसका हाईएस्ट है, जो कि पहले 22 और 23 पे था। तो ये भी इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ठीक है। देन इसके बाद आप देख सकते हो इन्वेंट्री डेज। इन्वेंट्री डेज जो है वो कंपनी ने कंसिस्टेंटली कम की है, बराबर? 62 से वो आप घटकर 55 तक आप पहुँचे हैं, तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। डेज पेएबल, जो कंपनी धंधा करने के बाद सप्लायर को पेमेंट करती है, तो वो कितने दिनों में करती है वो डेज पेएबल बताता है, राइट? सो डेज पेएबल आप यहाँ पर देख सकते हो, वो भी कंसिस्टेंटली यहाँ पर बढ़ रहा है। 80 से लेकर अब ये 90 तक आप पहुँचे हैं, तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। कैश कन्वर्जन साइकिल जो है कंपनी का, कैश टू कैश जो कन्वर्ज हो रहा है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये सब माइनस में। इसका मतलब है कंपनी जो है एडवांस लेकर कंपनी जो है काम कर रही है कस्टमर से एडवांस लेती है, उसके बाद ही वो कंपनी ऑर्डर प्रोसेस कर रही है। ये यहाँ पर आप देख सकते हो -24। इसका मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि कंपनी अपना कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो, जो डेज है वो बहुत कम रख रही है, ठीक है? देन वर्किंग कैपिटल डेज जो है
वो भी अंडर कंट्रोल ही आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, 5 और 31 है अभी, तो ठीक बात है। कंपनी का ROCE जो है वो कंसिस्टेंटली आप देख सकते हो कि ये इंप्रूव हो रहा है। 17% से अब वो बढ़कर 30% तक आ पहुंचा है, राइट। देन शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में आप देख सकते हो प्रोमोटर जो है, प्रोमोटर का हिस्सेदारी कंसिस्टेंट कांस्टेंट है, राइट। प्रोमोटर जो है कंपनी पर भरोसा दिखा रहे हैं। तो उसके बाद FII जो है, फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, उसका भी कंपनी में अच्छा खासा हेल्दी स्टेक है। अब ये अराउंड 26.98% का FII का स्टेक है। देन DII जो है उसका होल्डिंग जो है वो भी अच्छा है, 14.62%। ये भी अच्छी बात मानी जाती है। और गवर्नमेंट भी इसमें इन्वेस्टेड है 0.1%। और पब्लिक के पास जो है वो जो है उसका होल्डिंग डिक्रीज हो रहा है, कि कंपनी के लिए अच्छी बात मानी जाती है, राइट। अब ये 9.25% तक है। सो ये हमने देखा है आइशर मोटर का फंडामेंटल। तो उस बेसिस पे आइशर मोटर का कंपनी जो है वो एक्सेलेंट कैटेगरी में आएगा, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल जो है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो आइशर मोटर जो है एक्सेलेंट कैटेगरी में आ जाएगा, राइट। देन उसके बाद हम देखेंगे दूसरा कंपनी रैडिको खेतान। सो रैडिको खेतान ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा कंपनी का जो PE, प्राइस टू अर्निंग, ये बहुत ज़्यादा है, राइट, कंपेयर टू इंडस्ट्री पे। इसका मतलब है कंपनी का वैल्यूएशन अभी महंगा है, राइट। एंड आप यहाँ पर देख सकते हो कंपनी का जो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। कंपनी का जो सेल्स है, राइट, और सेल्स जो 2000 CR तक था वो अब बढ़कर 5.5 CR तक आ पहुंचा है, बराबर। TTM पर आप देख सकते हो ये 5.5 CR तक आ पहुंचा है। देन कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो भी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो 351 CR से अब वो बढ़कर 831 CR तक आ पहुंचा है, राइट। सो ये कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है। देन कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी कांस्टेंट मेंटेन है 14-15 के रेंज में, आप यहाँ पर देख सकते हो, राइट। देन कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, राइट, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है। 188 CR से अब वो बढ़कर 451 459 CR तक आज पहुंचा है। इसका मतलब ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है। देन हम कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे। बैलेंस शीट में आप यहाँ पर देख सकते हो कंपनी का जो रिजर्व है वो कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है, बराबर। वो 1500 के आसपास था, तो अब वो बढ़कर 2890 CR तक आ पहुंचा है। कंपनी के पास जो कर्जा है वो 621 CR के आसपास है। तो ये कंपनी जो है बोरोइंग भी कम कर रही है अपनी, बराबर। जो कि एक समय पर 1000 CR तक था, वो अब घटकर 624 CR तक आ पहुंचा है। इसका मतलब ये कंपनी जो है वो लोन को कम कर रही है, कंपनी के लिए अच्छी बात मानी जाती है। देन टोटल एसेट भी कंपनी का कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है, ये भी कंपनी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। देन हम आगे देखेंगे कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सो यहाँ पर देख सकते हो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, ये कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है। 280 CR से अब वो बढ़कर 680 है, वो भी कंसिस्टेंटली ग्रो आपको होते हुए यहाँ पर आप देख सकते हो अभी 680 CR पर ये चल रहा है। तो कंपनी के लिए बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है। देन कंपनी का नेट कैश फ्लो, राइट, कंपनी के गले में सब बिजनेस करने के बाद कितना पैसा बच रहा है, तो अब यहाँ पर देख सकते हो। ये भी अच्छी बात है कि कंपनी के पास हेल्दी नेट कैश फ्लो भी हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 111 CR, 22 CR। ठीक है, अभी यहाँ पर ये थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन ये कंपनी का अच्छा फंडामेंटल कर सकते हैं आप। देन रेशियोज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें आप देख सकते हो डिबिटर डेज जो है वो जितना वो कम हो उतना अच्छा माना जाता है, राइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कंपनी का डिबिटर डेज कंसिस्टेंटली रिलीज होते रहा। 125 डेज से आप घटकर 89 डेज पर आप पहुंचे, राइट। इन्वेंट्री डेज भी कंपनी का कम हो रहा है, जो एक समय पर 283 270 था, वो 240 211 पर आप पहुंचा है। ये भी कंपनी की अच्छी बात है। डेज पे वर्क जितना ज़्यादा रहेगा वो उतना अच्छा रहता है। तो आप ये भी कॉन्स्टेंटली ग्रो हो रहा है, ये भी कंपनी के लिए अच्छी बात है। कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल जो है, ठीक है, जितना कम हो उतना अच्छा माना जाता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि पहले 200 के आसपास था,
अब वो घटकर 175 180 के आसपास आ पहुँचा है। कंपनी के लिए अच्छी बात मानी जाती है। देन वर्किंग कैपिटल डेज भी कम हो रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। कंपनी का आरओसी परसेंटेज आप यहाँ पर देख सकते हो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये भी कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है। ठीक है, जो 12% 13% था वो 16% के आसपास आ पहुँचा है। ठीक है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप यहाँ पर देख सकते हो कंपनी का जो प्रोमोटर्स है माल कंपनी का, तो उसका भी कंपनी में स्टेक अराउंड 40% जो है वो कांस्टेंट है। ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। देन एफआईआई जो है तो ये भी कंपनी में अपनी होल्डिंग जो है वो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो 17% से वो बढ़ाकर 18% तक आप पहुँचे हैं, तो कंपनी के लिए अच्छी बात है। देन डीआईआई जो है डोमेस्टिक इन्वेस्टर, वो भी अपना स्टेक जो है वो कंसिस्टेंटली बढ़ा रहे हैं। 24% से वो बढ़कर अभी ऑलमोस्ट 26% पर आप पहुँचे हैं। देन पब्लिक जो है, पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग है कंपनी में वो डिक्रीज हो रहा है। राइट, सो कंपनी के लिए अच्छी बात मानी जाती है। सो रैडिको खेतन का जो हमने फंडामेंटल एनालिसिस किया है अभी, तो इस बेसिस पे एक एक्सीलेंट कैटेगरी में आएगा, क्योंकि कंपनी का जो फंडामेंटल है वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसमें थोड़ा वैल्यूएशन आप कह सकते हो कि थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, तीसरी कंपनी जो है उसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, वोडाफोन आइडिया। तो आप यहाँ पर देख देख सकते हो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। कंपनी का जो सेल्स है बराबर एक समय पर 44-41 शेयर था, अभी भी वो अराउंड 44,000 शेयर के आसपास ही है। ठीक है, 2020 का जो है तो वो अभी ट्रेलिंग 12 मंथ का जो दिखा रहा है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही दिखा रहा है। सो कंपनी में पिछले 5 साल से कुछ भी ग्रोथ नहीं है, आप यहाँ पर कह सकते हो बराबर। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप यहाँ पर देख सकते हो कंपनी का, ये भी बहुत फ्लक्चुएटिंग दिख रहा है। जो 11 शेयर का था, जो 11,000 शेयर का, वो बीच में 4,000 शेयर तक आ पहुँचा है बराबर। अभी फिर से वो 16-17 की रेंज में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है बराबर। देन कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी कंसिस्टेंटली कांस्टेंट नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हैं वो भी फ्लक्चुएटिंग है। 34-32 के बाद बीच में 11-21%, मतलब ये कंपनी का जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है कंसिस्टेंट नहीं है, वो फ्लक्चुएटिंग है। देन कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है बराबर, आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये कंपनी जो है कितने का धंधा कर रही है, 44,000 शेयर का, लेकिन कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, मतलब कंपनी अभी प्रॉफिट में ही नहीं आ रही क्योंकि ये माइनस में है बराबर। तो कंपनी कंप्लीटली लॉस मेकिंग है बराबर, 2017 से लेकर अभी 2025 तक। तो ये कंपनी जो है कंप्लीटली लॉस मेकिंग, कंपनी के पास नेट प्रॉफिट ही नहीं है, ये माइनस में है बराबर। तो कंपनी का रिजर्व देखिए, ये भी माइनस में है, कंपनी में कर्जा भी बहुत है बराबर। कंपनी का कैश फ्लो ठीक है, या फिर आप देख सकते हो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो तो आ रहा है। कंपनी का प्रॉफिट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आप यहाँ पर देख सकते हो 18,000 शेयर तक आ रहा है, लेकिन कंपनी का जो पेबल्स वर्किंग कैपिटल इसमें जो बहुत ज़्यादा कॉस्ट जा रही है। राइट, देन आप यहाँ पर देख सकते हो रेशियोज में ये भी डेब्टर डेज भी जो है वो कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं। थिंक कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो यहाँ पर कम होते हुए दिख रही है, ये क्या अच्छी बात है। देन कंपनी का आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप देख सकते हो, ये तो पूरा माइनस में ही है, तो कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। देन शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, कंपनी का प्रोमोटर्स जो है वो अपना स्टेक जो है कंसिस्टेंटली बेच रहे हैं मार्केट में। आप यहाँ पर देख सकते हो 50% कंपनी का प्रोमोटर का पहले हिस्सेदारी थी, वो अब घटकर 25% पर आ पहुंची। इसका मतलब है प्रोमोटर ने अपना माल बेच दिया है बराबर। जो कंपनी का ओनर है उसका कंपनी पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो क्या कर रहा है, कंपनी में अपना शेयर्स जो है वो बेच रहा है बराबर। एफ आई एस आप यहाँ पर देख सकते हो 12-10% था पहले, अभी वो भी घटकर 5-6% पर पहुंचा है। डी का भी हिस्सेदारी जो है वो भी कम हो रही है, 4% पर ही है। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, इसकी हिस्सेदारी गवर्नमेंट अपना हिस्सेदारी बढ़ा रहा है, जो 22% था वो 49-50% ऑलमोस्ट पे आ पहुंचा है बराबर। और पब्लिक का जो है वो अराउंड 14% कंपनी में हिस्सेदारी है। सो कंपनी में जो है कंपनी का नेगेटिव पॉइंट आप यहाँ पर ये कर सकते हो कि कंपनी जो है बिजनेस कर रही है बराबर 44,000 शेयर का, लेकिन कंपनी का नेट प्रॉफिट ही नहीं आ रहा है, कंपनी प्रॉफिटेबल ही नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो कंपनी है
वोडाफोन आइडिया, इसको कंप्लीटली अवॉइड करेंगे, ये अवॉइड कैटेगरी में आ जाएगा अपना, बराबर। आप यहाँ पर देख सकते हो वोडाफोन आइडिया जो है वो अवॉइड की कैटेगरी में आ जाएगा, ये कंपनी कंप्लीटली अवॉइड है, ठीक है। वोडाफोन आइडिया के बाद हम देखेंगे नेक्स्ट कंपनी एएमएस लिमिटेड के बारे में, उसके फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स है, राइट, वो कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है, बराबर। 3,300 करोड़ से लेकर वो अब कितना बढ़ रहा है, ऑलमोस्ट 1,000 CR तक आप पहुंचे, बराबर। देखिए अभी क्या दिखा रहा है, ये TTM पर जो है ट्रेलिंग 12 मंथ वो 926 CR दिखा रहा है, मतलब यहाँ पर वो कम हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो खराब आ रहा है। आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हो कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, बराबर, वो खराब आ रहा है, बराबर। ये देखिए आप 270 CR से अब वो घटकर कितना है 239, देन 172 CR, मतलब ये कम हो रहा है कंपनी का सेल्स। तो ये ट्रेडिंग 12 मंथ जो है ये कम हो रहा है, उसका रीज़न ये है कि कंपनी का लास्ट 2 क्वार्टर का जो सेल है वो घट रहा है। ये थोड़ा सा कंपनी के लिए निगेटिव बात रहेगी। देन कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हो, ये कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है। 1,000 CR से वो बढ़कर अभी 250 CR के आसपास आप पहुंचे हैं। ट्रेलिंग 12 मंथ पर वो थोड़ा कम हुआ है क्योंकि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा नहीं लगा है लास्ट 2 क्वार्टर से। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है तो वो भी कम हो रहा है 30% से, अब वो 26, और इस लास्ट 2 क्वार्टर में अराउंड 24% पे आप पहुंचा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो 72 CR का जो था वो बढ़कर 184 CR तक आप पहुंचा है, बराबर। और ट्रेलिंग 12 मंथ पर ये 164 CR दिखा रहा है, मतलब यहाँ पर भी वो कम हुआ है। हम कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में देखेंगे। कंपनी के पास रिजर्व जो है वो अच्छा खासा है, बराबर। जो 450 CR का रिजर्व था वो बढ़कर ऑलमोस्ट 1,000 CR के पास कंपनी के पास रिजर्व है। कंपनी के बोरिंग जो है वो कंसिस्टेंटली बढ़ रही है, आप देख सकते हो। जो 4 CR का कंपनी में बोरिंग था वो बढ़कर 165 CR पे आ पहुंचा है, तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। टोटल एसेट कंपनी का कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है, ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। देन कैश फ्लो में आप देख सकते हो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, बराबर। ऑपरेशन से कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, तो ये भी कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है। और वो 2022 में 110 CR का था, तो अब वो बढ़कर 258 CR के आसपास आ पहुंचा है, तो कंपनी के लिए अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट भी कंपनी का, नेट कैश फ्लो जो है कंपनी का, तो वो भी कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, आप देख सकते हो। 21 CR से अभी वो 54 CR पे आप पहुंचे हैं, मतलब कंपनी के गले में पैसा बच रहा है वो अच्छा खासा है। 54 CR कंपनी के हाथ में पैसा बच रहा है, ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। देन रेशियोस हम देखेंगे कंपनी के। डेबिटर डेज जो है ये कंपनी के घटने होने चाहिए, बराबर, कम होते होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो ये बढ़ रहे हैं, ये कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है, ठीक है। कैश कन्वर्जन साइकिल भी आप देख सकते हो, ये घटते हुए होने चाहिए, कम होते हुए, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो ये बढ़ रहे हैं, तो ये भी कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी का वर्किंग कैपिटल डेज भी कंसिस्टेंटली बढ़ रही है, ये भी कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर ROC जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये हेल्दी मेंटेन है, 33% जो था वो अभी भी 30 के आसपास मेंटेन है, तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप कंपनी का देख सकते हो। प्रोमोटर्स जो है कंपनी का ओनर, तो उसका ऑलमोस्ट 70% जो है वो हिस्सेदारी है कंपनी में, तो ये कंपनी की अच्छी बात है। FII जो है वो 0.15% है। DI जो है वो 0.35% है, कंपनी के लिए अच्छी बात है। और पब्लिक होल्डिंग जो है कंपनी में 29.79% है। तो हमने जो EMS लिमिटेड की जो स्टडी की है फंडामेंटल एनालिसिस की, तो इस बेसिस पे ये समझ आता है कि कंपनी जो है वो गुड कैटेगरी में आएगी, बराबर। क्योंकि कंपनी का क्या हो रहा है, लास्ट 2 क्वार्टर से जो है वो धंधा नहीं बढ़ रहा है, सेल्स जो है कंपनी का वो, बराबर, वो नहीं बढ़ रहा है। उसके कारण जो है कंपनी का नेट प्रॉफिट पे भी उसका इम्पैक्ट आ रहा है, बराबर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कंपनी के लिए निगेटिव है, इसलिए ये कंपनी हमारे गुड कैटेगरी में आएगी, ठीक है। देन हम अगली कंपनी देखेंगे टाइटन बायोटेक। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस आप यहाँ पर देख सकते हो। कंपनी का जो धंधा है सेल्स, ये कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, बराबर।
जो 65 CR था 2019 में, वो अब बढ़कर 174 CR दिखा रहा है TTM पर। ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी कंसिस्टेंटली बढ़ रहे थे, लेकिन अभी थोड़ा सा कम हुए लास्ट ईयर में। तो ये ठीक बात है कंपनी के लिए। कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो 2 CR से ये बढ़कर 22 CR तक आप पहुँचा है। यहाँ पर ये कांस्टेंट है, बराबर। तो ये कंपनी की थोड़ी सी कोशिश वाली बात है। कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो कंसिस्टेंटली बढ़ते हुए होना चाहिए, राइट। तो कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में हम देखेंगे। कंपनी का जो रिजर्व है, बराबर, तो कंपनी के पास जो कैश है वो अच्छा खासा है। आप देख सकते हो कंसिस्टेंट ग्रो हो रहा है। 102 CR से अब ओवर का 158 CR है, तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। कंपनी का जो बोरिंग से कंपनी पर जो कर्जा है वो कंपनी कंसिस्टेंटली रिड्यूस करे। 24 CR जो कंपनी पर कर्जा था वो घटकर 9 CR के आसपास है। ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। कंपनी का टोटल एसेट जो है कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, ये भी कंपनी के लिए अच्छी बात है। देन हम देखेंगे कंपनी के कैश फ्लो के बारे में। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जैसे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन जो है, कंपनी जो है अपने ऑपरेशन से प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो 10 CR के आसपास कंपनी का प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन था वो अब बढ़ रहा है। अभी वो 36 के आसपास आ पहुँचा है, राइट। अभी लास्ट ईयर में थोड़ा कम हुआ है, 29.66 CR। दिन में आप यहाँ पर देख सकते हो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है, कंपनी के गले में कितना पैसा बच रहा है। तो ये कंपनी नेट कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है, राइट। 2 CR के आसपास कंपनी के नेट कैश फ्लो मेंटेन है। देन कंपनी के रेशियोज के बारे में डिस्कस करेंगे। डेब्टर डेज जो है वो कंपनी के कम होते होने चाहिए, बराबर। आप यहाँ पर देख सकते हो ये कंसिस्टेंटली कम हो रहे हैं। 54 से अब ये घटकर 44 पर आप पहुँचे, तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। इन्वेंट्री डेज जो है वो भी कम होते होने चाहिए, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो ये यहाँ पर कम हुए। 259 से 179 पर पहुँचे थे, लेकिन अभी फिर से ये क्या हो रहा है, यहाँ पर वो बढ़ रहे हैं, बराबर। 179 डेज से अभी ये 242 पर आप पहुँचे, तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। कैश कन्वर्जन साइकिल भी जो है वो कंपनी के पहले कम थे, बराबर। 149 डेज कंपनी को कैश टू कैश कन्वर्जन के लिए लगता था, लेकिन अभी जो है कैश कन्वर्जन साइकिल भी कंपनी का बढ़ चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हो अभी ये 261 डेज कैश कन्वर्जन साइकिल कंपनी का है, तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। वर्किंग कैपिटल डेज जो है कंपनी का वो बढ़ रहा है, लेकिन ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट दिख रहा है आपको, तो ये ठीक बात है। लेकिन कंपनी का ROC है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो है कंसिस्टेंटली 20 के आसपास मेंटेन है, तो कंपनी के लिए अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप यहाँ पर देख सकते हो। कंपनी का जो प्रमोटर है वो अपनी होल्डिंग जो है वो कांस्टेंट मेंटेन करके रखे हैं, बराबर। 55.87% जो है कंपनी का प्रमोटर ओनर जो है वो होल्डिंग अपनी कंपनी में रखते हैं, तो कंपनी के लिए अच्छी बात है। DIA जो है वो अभी भी इन्वेस्ट हुए कंपनी में 0.03%। कंपनी में पब्लिक का जो होल्डिंग है वो 44.19% का कंपनी में पब्लिक का होल्डिंग है। सामने ये टाइटन बायोटेक की कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस किया है, तो इस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, कंपनी बेटर कैटेगरी में है, ठीक है। जो कंपनी जो है टाइटन बायोटेक ये बेटर कैटेगरी में है। देन हम देखेंगे अपनी लास्ट कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम देखेंगे। कंपनी का जो सेल्स है आप देख सकते हो वो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं, बराबर। 7,500 CR से वो बढ़कर 5,500 CR तक आप पहुँचा है। ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। कंपनी का सेल्स कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है, राइट। देन कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है ये कम हो रहा है, तो 30% के आसपास था, अब वो घटकर 12% पे आ पहुँचा है, तो ये कंपनी के लिए कॉशियस वाली बात है। नेगेटिव बात हम कह सकते हैं कंपनी के लिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का जो है वो स्टेबल नहीं है, कभी कम है कभी बढ़ रहा है, क्योंकि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी फ्लक्चुएटिंग है। जो पहले 22-25 के आसपास था, तो अब घटकर 13-14 पे आ चुका है, तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है आप यहाँ पर देख सकते हो 12,500 1200 CR से वो बढ़कर 2,000 CR तक आ पहुँचा था, लेकिन फिर से अभी ये कम हो रहा है।
अभी 1500 शेयर के आसपास आप पहुँचा है, तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। देन हम कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में देखेंगे। कंपनी का जो रिजर्व है, कंपनी के पास कैश कितना है, तो ये कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है, ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। बराबर। देन कंपनी के जो बोरिंग्स है, कंपनी जो कर्जा लिए लिए है, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो, इतना ज़्यादा नहीं है, 102 शेयर के आसपास है। देन कंपनी का टोटल असेट जो है कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है, राइट। ये कंपनी के लिए अच्छी बात मानी जाती है। देन कैश फ्लो के बारे में हम कंपनी के डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन जो है कंपनी का, ये कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। 1500 शेयर के आसपास जो कंपनी का प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन था, वो बढ़कर 2000 शेयर के आसपास आ पहुंचा है। ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है। लेकिन कंपनी का नेट कैश फ्लो जो है, तो ये कभी कभी क्या हो रहा है, कंपनी का नेट कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, तो कभी कभी ये कंपनी नेट कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पा रही है, बराबर। तो अभी इस साल में ये नहीं कर पा रही, तो ये कंपनी का हम कह सकते हैं कि नेट कैश फ्लो कंपनी के पास पूरा धंधा करने के बाद गले में कितना पैसा बच रहा है, तो ये थोड़ा फ्लक्चुएटिंग है। देन कंपनी के रेशियोज के बारे में डिस्कस करेंगे। डेब्टर डेज जो है कंपनी का, ये कम होते होने चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हो 10 के आसपास जो थे, वो बढ़कर 27 के पास आ पहुँचे थे। ये थोड़ा कॉशियस वाली बात है कंपनी के लिए। देन इन्वेंट्री डेज जो है कंपनी कम कर रही है, अच्छी बात है। डेज पेएबल जो है वो कंपनी के कम है, ये भी अच्छी बात है। देन कैश कन्वर्जन साइकिल है, ये भी कम है, ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। कंपनी कस्टमर से एडवांस लेकर ही काम चालू कर रही है, राइट। ये अच्छी बात है। ये माइनस में इसलिए कंपनी क्या है, एडवांस में पैसा ले रही है कस्टमर से। देन वर्किंग कैपिटल डेज जो है कंपनी की, ये भी माइनस में है, ये भी अच्छी बात है। ROC जो है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो एक टाइम पर 32 के आसपास थे, वो आप घटकर 21% पे आप पहुँचे हैं। तो कंपनी की थोड़ी सी कॉशियस वाली बात है। देन शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम देखेंगे, कंपनी की प्रोमोटर्स जो है, कंपनी का ओनर, उसका होल्डिंग जो है 45% पे कॉन्स्टेंट मेंटेन है। देन FII जो है, फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, इसका जो परसेंटेज है होल्डिंग का, वो कंसिस्टेंटली बढ़ा रहे हैं। 14% से अभी ये 17.21% पे आप पहुँचे हैं। देन DIS जो है, वो भी अपना होल्डिंग जो है वो अच्छी खासी मेंटेन करके रखे हैं। 23% से अभी 24% के आसपास आप पहुँचे हैं। गवर्नमेंट का भी इसमें स्टेक है 5% के आसपास, ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। और पब्लिक जो है, उसका जो होल्डिंग है कंपनी में 10% से कम है, या अराउंड 8.71% है, ये कंपनी के लिए अच्छी बात है, राइट। सो आप यहाँ पर कह सकते हो कि कंपनी जो है, कंपनी का जो धंधा है ये थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग चल रहा है, क्योंकि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है, राइट, ये कांस्टेंट नहीं है और बढ़ते हुए नहीं। इसके कारण क्या हो रहा है, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट जो कंपनी के पास आना चाहिए, ये उतना नहीं आ रहा है, राइट। सो इस वजह से क्या हो जाएगा, कंपनी जो है गुड कैटेगरी में आएगी अपने, ठीक है, गुड कैटेगरी में ये कंपनी आ जाएगी। सो हमने ये 6 कंपनी के बारे में, उसके फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में देखा है, और उसको फंडामेंटल के हिसाब से हम कैटेगरीज करेंगे। जैसे कि आइसर मोटर जो है, वो एक्सेलेंट की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल्स अच्छा है, राइट। देन रेडिको केतन जो है, ये भी एक्सेलेंट कैटेगरी में आएगा, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल बहुत अच्छा है। वोडाफोन आइडिया जो है, ये अवॉइड कैटेगरी में आएगा, क्योंकि कंपनी का जो है प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रही, कंपनी माइनस में ही है, अभी लॉसेस में ही है, इसलिए जो है कंपनी अवॉइड कैटेगरी में आएगा। देन EMS लिमिटेड जो है, इसका जो है लास्ट 2 क्वार्टर से क्या हो रहा है कि जो सेल्स है वो नहीं बढ़ रहा है, इसके कारण क्या कंपनी का नेट प्रॉफिट घट रहा है, तो ये जो है ये गुड कैटेगरी में आएगा, राइट। देन टाइटन बायोटेक जो है, ये कंपनी कंसिस्टेंटली अपना सेल्स बढ़ा रही है और प्रॉफिट भी अच्छा खासा मेंटेन कर रही है, तो ये बेटर कैटेगरी में आ जाएगा। तो इंद्रप्रस्थ गैस जो है, जो हमने देखा है अभी, उसका जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है, वो क्या है, फ्लक्चुएटिंग है। वो अभी जो 25-30 के आसपास कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, वो घटकर 15% पे आ पहुंचा है, हाफ ही हुआ है। इसके कारण क्या हो रहा है, कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है, नेट प्रॉफिट जो है वो नहीं बढ़ रहा है, तो ये जो है वो अपने गुड कैटेगरी में आ जाएगा। सो उसमें क्या रहता है कि कंपनी जो है, कंपनी ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है, राइट। वैल्यूएशन कंपनी का कैसा है, देन कंपनी का रिजल्ट्स कैसा है, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, कंपनी का बिजनेस कैसे बढ़ रहा है, तो ये सब चीज़ें जो है फंडामेंटल एनालिसिस में आती है, राइट। सो हमने ये डिटेल में स्टडी किया है फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में, ठीक है। सो हम टेक्निकल एनालिसिस में सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ ट्रेंड कौन से होते हैं, देन कैंडल्स कैसे फॉर्म होती है, ये सब चीज़ें हम डिटेल में सीखने वाले हैं। सो टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली है वो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू रहता है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।